हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल डूइंग वेल। आज हम देखेंगे मई 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। यहाँ पर आप डेट ऑफ बर्थ के थ्रू से आपकी डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और इंट्यूटिवली जो ऑब्जेक्ट दिया गया है उसके थ्रू से आप चूज़ कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट डाल दूँगी डेट ऑफ बर्थ, हर पाइल के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है वो मैं टाइम स्टैम्प पे मेंशन कर दूँगी। ओके, मैं थोड़ी ऑब्जेक्ट्स दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 एंजेलाइट क्रिस्टल बॉल। ओके, Group number 2 red feather. Group number 3 Mariam Jasper heart. वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी टैरो रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है मंथ की, और अगर आपने इंट्यूटिवली चूज़ की है एंजेलाइट क्रिस्टल बॉल को, लेट्स सी आपकी मंथ में 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस ओरेकल मैसेजेस आई ऑलरेडी शफल टैरो से हम देखेंगे। ओके, लेट्स सी। बट आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 1 आपके लिए एनर्जी जैसे कुछ मैनिफेस्टेशन, आपकी कोई ड्रीम फुलफिल होने जा रही है मंथ में, विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी। Thank you so much. Thank you. Your first card, look at this. This white goddess. This is Artemis Aries energy. जहाँ पर एक तरफ से Artemis एक हाथ से जैसे शिकार कर रही, दूसरे हाथ से वो रक्षण भी कर रही है। यहाँ पर little bit dual energy here. And Aries is a very hot blood energy and impatient energy है। तो शायद आप बहुत मंथ में का जो थीम आ रही है बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड। कभी आप बहुत गुस्सा हो सकते हैं, कभी आप बहुत इमोशनल हैं। लिटिल बिट लाइक आपका इमोशंस आर रनिंग हाई माय डियर ग्रुप नंबर 1 आर्टेमिस। ओके, देखते हैं। शायद आपको बहुत जल्दी किसी चीज़ पर डिसीजन ग्रुप नंबर 1 मंथ में नहीं लेना है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे कैरियर हो। बिकॉज आर्टेमिस जहाँ पर मंथ में यहाँ पर एनर्जी में है आपके साथ, सो इसका मतलब हड़बड़ी बहुत होगी, बेचैनी, कंपैशन, इम्पल्सिव एनर्जी डेफिनेटली होंगे। मूड स्विंग प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी। Yes, this is crescent working earth moons and investment. मुझे स्ट्रॉन्गली वाइज सारी कुछ व्यूअर्स की मनी जैसे प्रॉपरली आप इन्वेस्ट करेंगे। दैट्स वाई मैं आपको बता रही थी कि आर्टेमिस जहाँ पर मौजूद है आप कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली लीजिए, आप इन्वेस्ट करेंगे। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और इन्वेस्टमेंट जो चिरकाल तक लाभ दे। जैसे मान लीजिए आप कुछ फ्लैट आप बुक कर रही है तो वो चिरकाल तक आपको लाभ देगा। आप कुछ लैंड खरीद रही है जो चिरकाल तक आपको लाभ देंगे। कुछ इस टाइप की, कुछ आप बिजनेस ओपन कर रही है जो चिरकाल तक रहेंगे। इस टाइप की चीज़ें ग्रुप नंबर 1 मैरिज हो सकती है। बिकॉज इन्वेस्टमेंट दिस ए वेरी लॉन्ग टर्म, जहाँ पर आपकी एनर्जी, आपकी इमोशन को आप इन्वेस्ट करने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए सिर्फ मनी का बात नहीं हो रही है, बट एक ही चीज़ पर आपको थोड़ी सतर्क रहना है कि थोड़ी हड़बड़ी नहीं करना है आपको, बिकॉज यहाँ पर आर्टेमिस मौजूद है। लेट्स सी। ओह, दिस इज मून एंड एक्यूरियस। मून इन एक्यूरियस, दिस इज इंडिपेंडेंस। लुक एट दिस। सो डेफिनेटली ये फ्रीडम, इंडिपेंडेंट एनर्जी की बात करते हैं। आपकी कम्युनिटी से कोई मेंबर आ रही है जैसे, और ऑलरेडी आप किसी कम्युनिटी में है, मान लीजिए सोशल मीडिया में हो, किसी मैट्रिमोनियल साइट में हो। मून इन एक्यूरियस जैसे कम्युनिटी से कोई आ रही है आपकी लाइफ में एंड दिस मंथ विल वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी। जैसे आप अपने आप को एक्सप्लोर करने के लिए बहुत कुछ करेंगे। चाहे आपका हेयर स्टाइल से जुड़ी हो, आप कैसे सुंदर दिखेंगे, आपका कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम हो सकता है। आप खुद के लिए बहुत कुछ करेंगे बिकॉज इज अ वेरी फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट, फ्री स्पिरिट टाइप एनर्जी। ओके, लेट्स सी। कुछ व्यूअर्स आज अपने दोस्त के साथ घूमने जाएंगे, कोई सी बीच एरिया, हिल एरिया घूमने जाएंगे। ओके, देखते हैं। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। सेडक्शन, जुपिटर इन पाइसेस। बट यहाँ पर शब्द लिखा है जुपिटर इन पाइसेस सेडक्शन, बट मैं आपको बता रही हूँ जुपिटर इन पाइसेस ये खुद की राशि है गुरु का। ये हार्ट स्पिरिचुअलिटी की भी बात करते हैं, सिर्फ सेडक्शन है जुपिटर इन पाइसेस। एंड यस, कुछ व्यूअर्स के लिए क्योंकि यहाँ पर मून इन एक्यूरियस आया हुआ है, तो हो सकता है आपकी लाइफ में जो पर्सन आने जा रही है वो सैटर्न, जुपिटर
बहुत इम्पॉर्टेंट प्लानट है, लग्न उनसे है, या फिर मान लीजिए पाइसिस असेंडेंट का है, एक्यूरियस का है, या फिर मून साइन एक्यूरियस पाइसिस है, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। बट यस, इस मतलब मंथ में जैसे रिलेशनशिप के मामले में इंटीमेसी रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आप फ्री स्पिरिट हैं, मतलब आपके हाथ में चॉइस होंगे। ग्रुप नंबर 1, आपके हाथ में चॉइस होंगे। बट आई डोंट नो व्हाई, जैसे कोई आपको चाहते हैं, आप पर जैसे वो अपना इमोशन आप पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं कुछ भी, बिकॉज जुपिटर इन पाइसेस आपको मैरिज मटेरियल के जैसे देखते हैं कुछ व्यूअर्स के लिए। कुछ व्यूअर्स यहाँ पर शायद पिलग्रिमेज वगैरह विजिट करेंगे जुपिटर इन पाइसेस। लेट्स सी प्रिपरेशन। वाह, जैसे कमिटमेंट हो चुकी है, कमिटमेंट एक दूसरे को दे चुकी है। नाउ 2 करोड़ मिलकर नेस्ट बनाने की प्रिपरेशन ले रही है। कुछ तैयारी, कुछ प्रिपरेशन। ओके, लेट्स सी प्रिपरेशन। दैट्स व्हाई मुझे वाइब्स आ रही थी, इट लुक्स लाइक नेस्ट कुछ फॉर्म होने जा रही है, इन्वेस्टमेंट। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। ब्लूजूमिंग अबंडेंस। एंड कुछ व्यूअर्स के लिए जो आप लॉन्ग टर्म में, मतलब जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो फलता फूलता होकर फ्यूचर में लेकर आएंगे ह्यूज। ये से बात मनी का नहीं है, हर तरफ से एनर्जी बहुत अबंडेंट है, जैसे फूल खिलने जा रही है। मंथ में विल बी सो मच फ्रूटफुल एंड प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई दिखाई दे रही है। यू विल बी वेरी हैप्पी, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है। दैट्स वाई द प्रिपरेशन कार्ड हियर। ओके, या दिस इज़ केयरिंग कनेक्शन। एंड मैं हमेशा बताती हूँ कि ये कार्ड बड़ी मुश्किल से आते हैं, बहुत कम आते हैं, मतलब पर्सनल रीडिंग में हो या फिर जनरल रीडिंग में। केयरिंग कनेक्शन बुके हाथ में दिखाई दे रही है, मीटिंग विथ समवन, और कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट रिगार्डिंग हो, आपका इन्वेस्टर भी हो सकता है। और मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, जो मीटिंग होने जा रही है सच में आपके जीवन में फ्यूचर में ग्रोथ लेकर आएंगे। पति पत्नी के बीच भी रिलेशनशिप में थोड़ी जैसे सुधार आ रही है, थोड़ी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी बिकॉज ऑफ सिडक्शन एनर्जी हियर, एक दूसरे को सिड्यूस करना, राइट। तो ये पॉजिटिवली, डेफिनेटली सिडक्टिव एनर्जी हमेशा नेगेटिव नहीं होती, पॉजिटिव सिडक्टिव एनर्जी। बहुत कोई पर्सन बहुत जैसे केयर करते हैं आपकी, और पहले जैसे बहुत एक्सप्रेसिव नहीं थे, बट द मून इन एक्यूरियस, इतनी बैक टू बैक सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, सो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन। ऊपर से मर्करी रेट्रो कंडीशन में है, बट ये मिडिल फ्रेम तक रहेंगे। उसके बाद हो सकता है एक गड्डी चलना शुरू हो, मतलब कोई एक्सप्रेस करे अपने फीलिंग्स को। बट मर्करी रेट्रोग्रेड आपके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत है ऐसा नहीं है, बिकॉज आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 1 एनर्जी सो पॉजिटिव। ओके, देखते हैं। थैंक यू। और क्या मैसेजेस है आपके लिए? लव लाइफ के लिए भी देखेंगे। बी हियर नाउ, हमिंग बर्ड स्पिरिट। आपको थोड़ी कहा जा रहा है कि वर्तमान में रहो, पास्ट हो चुकी है, वो आपकी एक पास्ट एक लेसन थी, वो आपकी लाइफ की कोई सेंटेंस नहीं है जो वो डिफाइन नहीं कर सकता लाइफ को, वो हो चुकी है। बी हियर नाउ। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। एम्ब्रेस इन बिटवीन, आप एकदम से बिल्कुल मिडिल एक पेज में है ट्रांजिशन की, जहाँ से आप एक ओल्ड सेल्फ को छोड़कर न्यू सेल्फ की ओर, एक नई जर्नी की ओर आगे बढ़ चुकी है। नंबर 7, नंबर 8 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 11, नंबर 12 असेंडिंग ऑर्डर में नंबर है। ओके, दिस इज स्पिरिट हैज़ योर बैक। ये कार्ड मुझे बहुत पसंद है, स्पिरिट हैज़ योर बैक। चाहे लाइफ में आपका कुछ भी हो रही हो, हमेशा याद रखिए कोई है आपके पीछे, एक इनविजिबल, एक वॉल, एक पावर सपोर्ट। दैट्स वाई स्पिरिट हैज़ योर बैक। ईगल स्पिरिट, यहाँ पर आपकी एंसेस्टर स्पिरिट गाइड की भी बात हो रही है, बट कोई ना कोई एंजल स्पिरिट गाइड है मंथ में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बिलीव इन योर सेल्फ, यही सबसे ज़रूरी होती है, खुद पर भरोसा रखना। ओके, लेट्स सी, थोड़ी टैरो से देखते हैं। थैंक यू। मंथ में ग्रुप नंबर 1, थोड़ी आपकी कैरियर वर्क फील्ड से देखते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। लेट्स सी लव लाइफ। थैंक यू। मंथ में 2023 लव लाइफ ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी। आप कंफ्यूज्ड हैं, इस 7 कप में से एक कप को चुनना है,
और आप जानना चाहते हैं उसके मन में चल क्या रहा है। ओके, लेट्स सी आपकी कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी। वाओ, दिस इज़ मैजिशियन एंड हाई प्रिस्टेस। क्या बात है, हाई स्टडीज़ के लिए आप जा सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी चीज़ें सीख रही है, वो टेक्नोलॉजी से जुड़ी हो, यूट्यूब से जुड़ी कुछ हो, कुछ मिस्टिकल वर्ड से जुड़ी, ऑकल्ट साइंस, टैरो, एस्ट्रोलॉजी, रेकी, वट एवर। मैजिशियन इज़ अ वाइट विच, राइट। सो अगर बिकॉज ब्लैक विच भी हो सकते हैं, मैजिशियन मैनिपुलेटिव एनर्जी है, नो डाउट। बट हाई प्रिस्टेस जहाँ पर है, नॉलेज विजडम है, तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी में वाइट विच का एनर्जी है। आप इवन मुझे स्ट्रॉन्गली वाइब्स आ रही है आपके कैरियर वर्क फील्ड में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत टाइम से आप मैनिफेस्ट करिए इसको। विद दिस हाई प्रिस्टेस एनर्जी कुछ व्यूअर्स के लिए डिग्री कोर्स नज़र आ रही है, बहुत पॉजिटिव मैसेज है। विद दिस मैजिशियन ट्रस्ट करें एंड प्रोसेस पर बिलीव कीजिए। मंथ में विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू रिगार्डिंग कैरियर वर्क फील्ड। मुझे यहाँ पर आपके लिए सक्सेस दिखाई दे रही है। एक चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आप वर्क फील्ड में हैं तो कोई भी कमेंट, कोई भी शब्द बोलने से पहले सोच समझ कर बताएगा, क्योंकि आपकी सीक्रेट रिवेल हो सकता है, उसकी वजह से आपको परेशानी होगी ऐसा नहीं है, बट आगे जाकर दिक्कत दे सकता है। मतलब खासकर बहुत कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिल रही है, वो बहुत मेरी क्लोज फ्रेंड है उसको बताती हूँ, ऐसा भूल तो बिल्कुल ना करें वर्क फील्ड में। लेट्स सी हेल्थ स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। दिस इज 10 ऑफ कप्स एंड विद दिस हर्मिट। फैमिली मेम्बर्स के साथ टू ट्रिप प्लान हो सकती है। फैमिली है, आपका परिवार है, ये अच्छी बात है, ये तो सबके होते हैं। बट द हर्मिट आपको कहा जा रहा है, हेल्थ पर एक वार्निंग आ रही है। हर्मिट आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखने के लिए कहा जा रही है। समटाइम्स यू फील वेरी डिटैच। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में हैं, हो सकता है आप थोड़ी डिटैच फील करते हैं, तो उस टाइम फ्रेम में शायद आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। 10 ऑफ कप्स एंड हर्मिट, ये दोनों बहुत ऑपोजिट एनर्जी है। कोई गृहस्थ आश्रमी होकर भी जैसे वो स्पिरिट के प्रति एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील कर रहा है, जैसे वो वो डिवाइन के प्रति वो खिंचा, उसकी वजह से परिवार के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर ना करें। उनका मतलब आपका एनर्जी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। कुछ व्यूअर्स को हो सकता है आपको पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें हों, या फिर किडनी, लीवर हो, पेट से जुड़ी कुछ दिक्कतें यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है। सडन शॉकिंग नी पेन हो सकती है आपको। बट यस, विद दिस हर्मिट आप स्पिरिचुअल रूटीन फॉलो करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आपका फैमिली के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी छूट जाए, इस पर थोड़ी ध्यान देना ज़रूरी है। बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। दिस इज़ 9 ऑफ डिक्स एंड 7 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी। थोड़े और मैसेजेस देखेंगे। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ। ग्रुप नंबर 1, लव लाइफ। कोई दूर से, यस, दिस इज एस ऑफ शॉर्ट्स एंड 9 ऑफ कप्स। कोई आपको विश कम ट्रू देखते हैं अपनी लाइफ में, क्रश देखते हैं आपको। आप सोचते हैं कि कुछ से बैठकर एंड आई एम रियली सॉरी, मरकरी रेट्रो है तो गले में बहुत सारा दिक्कत है। देखिए विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स को इंतज़ार करिए कि मौका देखकर चौका मारेंगे। ओके, एंड दिस इज़ पास्ट पर्सन विद दिस 7 ऑफ शॉर्ट्स। कुछ व्यूअर्स के लिए वो एनर्जी आ रही है, पास्ट इज़ रिटर्निंग। ओके, मुझे यहाँ पर पास्ट कोई पर्सन, या फिर हो सकता है पहले कभी आपने बातचीत की, बट उस हिसाब से उस टाइप से इमोशंस यहाँ पर एक्सचेंज नहीं हुई, फीलिंग्स एक्सचेंज नहीं हुई, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको देख रहे हैं, अट्रैक्टेड है एंड वेट करे कि कब तक वो सही मौका आए, बिकॉज 7 ऑफ शॉर्ट्स आप दोनों के बीच एक गलत फहमी, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी पास्ट में, बट समहाउ ये पर्सन किसी न किसी कारणवश उसको लेकर काफ़ी रिग्रेट भाई से इस एनर्जी में। एंड अब दिन ब दिन, डे बाय डे, जैसे आपकी एनर्जी एक पॉलिश्ड मुझे नज़र आ रही है। ग्रुप नंबर 1, 9 ऑफ डिक्स। एक जैसे आपको पाना, या फिर आप और भी बेटर कोई पर्सन को डिज़र्व करते हैं, दिस काइंड ऑफ वाइब्स हियर। एंड एक पर्सन शायद सोचते हैं आपको लेकर कि आप बेटर कोई पर्सन डिज़र्व करते हैं, बट यस, दिस इज़ समवन जो शायद आप पास में ऑलरेडी मिल चुके हैं। एंड लुक एट दिस पिक्चर, जैसे पर्सन कितनी उदास है, अपसेट है। एंड सभी बर्ड्स जो है ना, इसका मतलब ये इंट्यूटिवली साइकिक मैसेज जैसे कलेक्ट करते हैं ए पर्सन। एंड जो ऑलरेडी कनेक्शन में है, ऑलरेडी मान लीजिए आप मैरिड है, रिलेशनशिप में है, सो थोड़ी ज़रूरत है सिलेक्शन की भी, एक दूसरे के लिए थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की, थोड़ी प्राइवेट टाइम की ज़रूरत है विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड्स। देखते हैं आपकी लव लाइफ में और क्या चेंजेस आ रही हैं। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके,
पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, यस यू हैव नोन ईच अदर बिफोर, एंड कोई ऐसी पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है और पास्ट पर्सन और पास्ट लाइफ कनेक्शन इस पर्सन के साथ। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। हो सकते हैं कोई पेरेंट्स हो या इनकी पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स, कोई फ्रेंड हो, या पर मदद करेंगे आप दोनों की यूनियन में। कोई थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मदद कर रही है यहाँ पर। नेक्स्ट, एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। यस, एक्सप्रेस, यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप भी यहाँ पर इनिशिएशन उठा सकते हैं, आप बातचीत कर रही है यहाँ पर, क्योंकि एक्सप्रेस क्योंकि जब मर्करी रेट्रो ख़त्म हो रही है, इतनी बैक टू बैक एक्लिप्स गई, तो उसके प्रभाव तो होंगे, बहुत सारे चेंजेस आ रहे। ग्रुप नंबर 1, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लेस। लुक एट दिस, जैसे पाथ क्लियर हो चुकी है, आप बस चल पड़ी है उस पाथ के ऊपर जहाँ पर स्टार यूनिवर्स आपकी मदद कर रही है। आप बस ब्लेसिंग्स की वेट कीजिए माय डियर। फॉलो ट्रैवलर्स, सपोर्ट इज़ ऑल अराउंड यू एंड लुक एट दिस रेनबो हियर। सपोर्ट इज़ ऑफ, पूरी कुदरत कायनात यहाँ पर जैसे मदद करिए आपको हर तरफ से। यू फील लाइक आप अलोन हैं, आपकी साइड में कोई नहीं, बट इनविजिबल पावर हर तरफ से आपको सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट, एक चीज़ है बहुत कम, मतलब एक कॉमन एक मैसेज आ रही है, ट्रैवलर एंड अगेन ट्रैवलिंग लाइटली, सिंप्लीफाई योर लाइफ द वे। आई डोंट नो, टू ट्रैवल नज़र आ रही है या फिर कोई लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस से कोई पर्सन आ रही है, बट यस मंथ में आपके लिए कुछ ट्रैवल नज़र आ रही है, जर्नी नज़र आ रही है यहाँ पर। ओके, बिकॉज आपको कहा जा रहा है सिंप्लीफाई योर लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड मत बनाइए, क्योंकि चीज़ों को गैदर ना करें, जितना ज़रूरत है उतनी ही खरीदिए या फिर उतना ही चीज़ों को अपने पास रखिए। जैसे थोड़ी इनसिक्योर्ड है, ख़त्म हो जाएगा इस डर से। सो सिंप्लीफाई योर लाइफ, ग्रुप नंबर 1, और देखिए किस तरह से ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आते हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2, लेट्स सी मंथ में 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस फॉर यू। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इस डेट में से है, ओके, और अगर आपने रेड फेदर चूज़ की है इंट्यूटिवली, मंथ में ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस आपके लिए मुझे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस, या फिर आप बहुत टाइम से लाइफ में सेक्रीफाइस करते आ रही हैं। चलिए देखते हैं। थैंक यू। मंथ में, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ओरेकल मैसेजेस आई हैव ऑलरेडी शफल्ड एंड टैरो से हम देखेंगे। ओके, देखते हैं। आपके लिए गॉडेस यहाँ पर प्रेया आया हुआ है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूरियस एनर्जी, वेरी स्ट्रॉन्ग कुंभ एनर्जी। ज़रूरी नहीं है आप कुंभ की है, आप एक्यूरियस की है। ग्रुप नंबर 2, मंथ मई का जो एनर्जी है गॉडेस फ्रेया से रूल है। प्रेया जो लाइफ फेजेस को दिखाते हैं, साइकिल की बात करते हैं। प्रेया इज़ लाइक ए ब्लैक गॉडेस एनर्जी। प्रेया ने लाइफ में बहुत सेक्रीफाइस की, तब जाकर इनको लाइफ में बहुत कुछ हासिल हुई। दैट्स वाई मैं शुरू में एक बात कह रही थी कि इट्स वेरी मच लाइक इंडिपेंडेंट फ्री स्पिरिट एनर्जी, साथ में सेक्रीफाइस भी बहुत है। प्रेया मून फिल्म जैसे मुझे वाइब्स आ रहे हैं, आप लंबी टाइम से एक साइकिल में स्टक है ग्रुप नंबर 2, बट आप धीरे धीरे फ्री होने जा रही है, जैसे चक्रव्यूह से, जिससे ब्लैक गॉडेस एंड प्रेया अल्टीमेटली सेक्रीफाइस के बाद वो चीज़ें इनको मिलती है जो इनको चाहिए। ओके, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस देखते हैं। प्रेया नेक्स्ट, दिस इज निगोशिएशन, एक टेम्परेंस एनर्जी है। सीड कुछ लगाया जा रही है, सीड। दिस इज स्ट्रॉन्ग अर्थ एनर्जी, निगोशिएशन। बैलस्मिक विनिंग अर्थ मून एनर्जी, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। सीड का मतलब है कुछ मैंने लगाई है, कुछ नई कुछ स्टार्ट करी है, कुछ रिलेशनशिप स्टार्ट हो रही है, कुछ इन्वेस्टमेंट हो रही है। कोई में किसी, मान लीजिए आप भूमि पूजन कर रही है बिकॉज कुछ आप स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ों की बात यहाँ पर, बट अब तक वो रिजल्ट नहीं मिली है। सीड है ना, तो अभी तक वो पत्ते भी नहीं है, पहले पत्ते भी नहीं आई है। सो आप हो सकते हैं अभी आपका, बिकॉज प्रेया एनर्जी आया हुआ है, स्ट्रगल चल रही है बिकॉज सीड का एनर्जी आ रही है, बट आई डोंट नो, जैसे पेज से बाहर आ रही है। दैट्स वाई निगोशिएशन, क्योंकि आप बहुत टाइम से अंधकार में थे एंड दिस इज़ योर लाइट सेल्फ, और मान लीजिए लाइट है, तो धीरे धीरे आप भी बिल्कुल उस मिडिल पेज में आ चुकी है। ओके, देखते हैं मंथ में वर्सेटिलिटी, सन इन जेमिनी, कम्युनिकेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। कुछ व्यूअर्स के लिए आप शायद ट्रेनिंग जिम वगैरह ज्वाइन करने जा रही है, अपने आप को बेहतर और सुंदर दिखाने के लिए बहुत कुछ करना, सामने वालों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कुछ करना, तो उसके लिए जो जो करना है वही
और अगर मान लीजिए आपका कंपेनी है, इन्वेस्टर को अगर इम्प्रेस करना है तो जो जो करना है आप सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पर। सन इन जेमिनी, बातों से ना आप किसी का भी सर घुमा सकते हैं। सन इन जेमिनी मंथ में तो वो मई में तो वो एनर्जी दिखाई दे रही कि बातों से आप एकदम उसको अपनी मैं यहाँ पर स्पेल की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी शब्द बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। ग्रुप नंबर 2, ऐसा वर्ड स्टेटमेंट आप इस्तेमाल करेंगे राइट टाइम पे, राइट स्टेटमेंट, सामने वाला एकदम शॉक्ड हो जाएगा या फिर आप पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। बिकॉज ये एनर्जी जो है इम्प्रेस करने के लिए रेडी है, जो जो करना है इम्प्रेस चाहे सामने वाला कन्विंस हो जाए, ताकि सो थोड़ी अपने आप को शो ऑफ करना, थोड़ी वो एनर्जी आ रही, ख़रीदारी चीज़ों को ताकि आप बेहतर दिखे, ड्रेस हो, कोई ऐसी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, इन्वेस्टमेंट उस चीज़ पर हो सकती है। मून इन पाइसेस, एम्पैथी, कुछ व्यूअर्स यहाँ पर बिकॉज सीट का एनर्जी आ रही है। एम्पैथी इज़ अ वेरी ऑपोजिट एनर्जी, आपकी जो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। मेरी कुछ व्यूअर्स की एनर्जी बहुत फिकल माइंडेड हो सकती है, एक जगह पर केंद्रित करने में, एक फोकस रहने में बहुत दिक्कत हो सकती है आपको। मून एंड पाइसेस आप शायद जानवर के लिए एनिमल के लिए बहुत कुछ करना चाहेंगे, उनको फीड करवाएंगे आप या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर ने आपको कही है कि बर्ड्स को फीड करवाओ, स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाओगे तो मजबूत हो जाएंगे, आई डोंट नो, जैसे आपने सुनी है एंड आप उसको फॉलो कर रही है यहाँ पर एम्पैथेटिक होकर। आप सिर्फ मतलब जानवर की ही नहीं, यहाँ पर किसी की जैसे कोई आप किसी मतलब थर्ड पार्टी हो या फिर मान लीजिए एक निगोशिएटर की रूप पालन करें, मतलब दो पार्टी के बीच झगड़ा हो रही है, बीचों बीच आप सुलह कर सकते हैं। आपकी शब्द सामने वाले के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव डाल रही है, जो शायद पहले नहीं होते थे। जैसे मून एंड पाइसेस सोचेंगे कि ये इतना बड़ा हो चुका है, ऐसा बातें बोल रहा है यहाँ पर, तो इस टाइप की कुछ चीज़ें मुझे नज़र आ रही है। ओके, लेट्स सी। यस, नंबर 9 मरकरी रेट्रो है, 15 मई के बाद वो डायरेक्ट हो जाएंगे कम्युनिकेशन। बट रेट्रो, जब मरकरी रेट्रो होते कहीं ना कहीं पास्ट फ्लैशबैक करते हैं, पास्ट एनर्जी चेक करते हैं, पास्ट एनर्जी कम बैक करते हैं। सो यस, थोड़ी मुझे वाइब्स आ रही है, पास्ट इज़ रिटर्निंग, दैट्स वाई प्रिया एनर्जी हियर। कम्युनिकेशन विल बी इम्पॉर्टेंट, थीम आ रही है कम्युनिकेशन। एंड क्रो को खाना खिलाइए, बर्ड्स को फीड करवाइए। आपकी विंडो में अगर क्रो बैठे तो उसे कुछ खाना दीजिए, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स लेकर आएंगे। बट थीम इज़ कम्युनिकेशन। लेट्स सी hostilities, and with this number 26, number 8, and oh my goodness, again the Gabriel is all about communication. Look at this is throat chakra. हो सकता है शुरुआती दौर में, बिकॉज जब तक मरकरी रेट्रो आपके गले से जुड़ी कुछ दिक्कत, कुछ अचानक से स्किन डिजीज इशू, डेंटल इशू अगर हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, उसको पेंडिंग ना रखें। ग्रुप नंबर 2, मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही, शुरुआती दौर में कम्युनिकेशन में थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है। जितना मरकरी रेट्रो कंप्लीट हो रही है आप खुद ही देखेंगे कि आपका शब्द किस तरह से सामने वाले के ऊपर प्रभाव डालेंगे। बट यस, विद दिस फ्री एंड हॉस्टिलिटीज़ आप अपने लिए स्टैंड ले रही है, एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव नज़र आई। ग्रुप नंबर 2, शायद आप पहले बहुत भावुक, बहुत सेंसिटिव, वल्नरेबल थे, बट धीरे धीरे आपकी एनर्जी में ना मुझे स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। शब्द में बहुत पावर होते हैं, बिकॉज वर्ड्स कैन मेक यू, कैन ब्रेक यू, कैन हील यू। वर्ड्स का वैल्यू है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली भाव से आपकी वर्ड्स आपके लिए ही, जैसे आपका बोला गया वर्ड्स ही लोगों को सरप्राइज कर रहा है, शॉक्ड है। जो पलटकर जवाब नहीं देते थे वो जवाब भी दे रहा है। ओके, लेट्स सी। यू आर नेवर अलोन, ऑटो स्पिरिट। वाओ, दिस इज लवर्स कार्ड हियर। आई लव दिस कार्ड, ऑटो स्पिरिट। यू आर नेवर अलोन। कुछ व्यूअर्स के लिए डिवाइन का प्रेजेंस यहाँ पर जैसे बहुत प्रोमिनेंट है। कुछ व्यूअर्स के लिए लवर है, ये रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं। सेट हेल्दी बाउंड्रीज, आर्माडिलो स्पिरिट। मैं आपको पहले बोल रही थी ना कि आप बहुत शुरुआती दौर से शायद बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड थे, जो लोग जो कह रहे थे आप वही फॉलो कर रही थी। बट द प्रेयर बहुत टाइम से सेक्रीफाइस करते करते वो अपना चीज़ें अच्छी तरह से लेना जानती है। तो धीरे धीरे आप में वो चतुरता में नहीं कहूँगी, बट दुनियादारी शायद आ रही है, एंड ये ज़रूरत भी है आपके लिए। एंड वॉच योर वर्ड्स, पैरट स्पिरिट। एंड लुक एट दिस, ग्रुप नंबर 2, कम्युनिकेशन सच में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बट एक चीज़ों का ख्याल रखिए,
आपके लिए वर्ड्स कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। किसी को कुछ बोलने से पहले लुक एट दिस, ए बर्ड कुछ कान में कुछ कह रही है इसको, ये बर्ड्स इसको कान में कुछ कह रहा है। तो यहाँ पर ज़रूरी है, बहुत सारी बर्ड स्प्रेट आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। बर्ड्स को फीड ज़रूर करवाइए। वॉच योर वर्ड से आप रैंडमली किसी को कुछ मत बोलिए। आपकी बातें आने वाले समय काल में हो सकती है कि हो गया, मान लीजिए आपने कुछ बुरा कहा और हो गए, तो लोग कहेंगे तुम्हारी ज़ुबान काला ज़ुबान है, तुमने बुरा कहा वो बुरा हो गई। तो बोलने से पहले सोचिए, क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना कि दे स्पीक बिफोर द थिंक, रैंडमली बोल देते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत है वॉच योर वर्ड्स, क्या शब्द आप इस्तेमाल कर रही है। क्योंकि याद रखिए, धनुष से निकला तीर और मुंह से निकला शब्द वापस नहीं आता है, उसका फल हमें भोगना पड़ता है। क्योंकि एक तो मरकरी रेट्रो है, अगर आपके मुंह से अपशब्द निकलते हैं तो फिर तो मरकरी मतलब बहुत ही ख़राब रिजल्ट देंगे आने वाले समय काल में। ओके, लेट्स सी, थोड़ी टैरो से देखते हैं आपकी कैरियर वर्क फील्ड मंथ में 2023 कैरियर वर्क फील्ड। थैंक यू। लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी मंथ में 2023 ग्रुप नंबर 2 हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। थैंक यू। देखते हैं लव लाइफ। आपकी लव लाइफ के ऊपर वर्क जारी है। 8 ऑफ पेंटिकल्स जैसे अब ढूंढ रही है, तलाश जैसे ख़त्म नहीं हो रही है। लेट्स सी, देखते हैं। थैंक यू। आपकी वर्क फील्ड, वाओ, 2 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स। ये तो बहुत ही मतलब ह्यूज एनर्जी इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। बिकॉज प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स ट्रांसफ़र वगैरह हो सकती है, दूसरी जगह पर ट्रैवल कर जाना। आप सोचेंगे कि ट्रांसफ़र लिया जाए या नहीं, या फिर प्रमोशन हो रही बट बहुत लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रांसफ़र हो रही है, देन आप सोचेंगे कि प्रमोशन को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो बिकॉज यहाँ पर एक जर्नी ट्रैवल दिखाई दे रही है विद दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स। बिकॉज ये प्रमोशन की बात करते, विक्ट्री सभी सेलिब्रेट करिए इस 6 ऑफ वॉन्ड्स को, इस विक्ट्री को। बट आप जैसे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट तो करिए, बिकॉज एक चिंता है आपको। कुछ व्यूअर्स के लिए मैं अगेन कह रही हूँ, प्रमोशन या फिर ट्रांसफ़र वगैरह हो रही है, बट फिर भी लॉन्ग डिस्टेंस में होने की वजह से हो सकता है कि आप कहेंगे कि प्रमोशन में एक्सेप्ट नहीं कर रही हूँ, मैं यहीं पर रहना चाहती हूँ। कुछ इस टाइप की सिचुएशन हो सकती है। बाकी व्यूअर्स के लिए आप हो सकते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस में कैरियर वर्क फील्ड के लिए आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले। बट मुझे एनर्जी ग्रुप नंबर 2 आपकी कैरियर वर्क फील्ड, बिकॉज 6 ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स, ह्यूज एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। एक ही चीज़ का ख्याल रखिए, अगर आपका एग्ज़ाम है हड़बड़ी मत कीजिए विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। इम्पल्सिव मत रहिए, मरकरी अभी रेट्रो है। मतलब हर तरफ से जब मरकरी रेट्रो हो जाते हैं ना, तो बात सिर्फ कम्युनिकेशन का नहीं है, आपके पेट में है बट ज़ुबान पे नहीं आ रही है, ऐसी स्थिति होती है। आप एग्ज़ाम देने बैठी है, आप भूल जा रही है क्योंकि आपको लग रहा है कि है मैं तो पढ़ चुकी हूँ, जैसे बहुत क्लोज आकर आप अटेंड नहीं कर पा रही हैं, तो ये दिक्कत होते हैं। बट इसके लिए मैं कह रही हूँ कि आप कोशिश करें बर्ड्स को फीड करवाएं, मरकरी के रेट्रो सिचुएशन भी आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस इज़ प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रिंसेस ऑफ डेक्स, दोनों ही पेज की एनर्जी आई है। 2 पेज आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी में आई है, तो कहीं ना कहीं मतलब थोड़ी लापरवाही मुझे दिखाई दे रही है कि बच्चे होते ही है, थोड़ी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो रही है। नॉन वेज लवर पर्सन, इतना ज़्यादा नॉन वेज कि वेज एंड नॉन वेज का प्रॉपर रेशियो ना रहना, उसकी वजह से एसिडिटी का प्रॉब्लम होना, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन। आई एम रियली सॉरी टू से, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पर बता रही हूँ। बट यस, कुछ व्यूअर्स के लिए स्पिरिचुअलिटी के मामले, बिकॉज एक सीड का एनर्जी आ रही है, आप बहुत जिज्ञासा आपके मन में होंगे स्पिरिचुअलिटी को लेकर, बिकॉज दोनों बच्चे हैं। एंड स्पिरिचुअलिटी के मामले में आप बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे, नॉलेज गैदर करेंगे, इट्स गुड। बट हेल्थ रिगार्डिंग थोड़ी लापरवाही दिखाई दे रही है, इस पर ख्याल रखिए। लेट्स सी आपकी लव लाइफ के लिए सर पे हाथ आ गई। दिस इज़ 8 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। आप इतनी पास्ट में जिएंगे तो प्रेजेंट को कैसे आप प्रेजेंट में ब्लेसिंग्स लेकर आ पाएंगे। 9 ऑफ शॉर्ट्स, 8 ऑफ, किसी पास्ट पर्सन के लिए इतना सोच रहे हैं कि सोचते सोचते आपका प्रेशर बढ़ गई, आपका प्रेशर अप डाउन हो रही है विद दिस 6 ऑफ कप्स। और आपकी पार्टनर शायद लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, ऑल द टाइम वेरी इनसिक्योर एनर्जी। थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं। थैंक यू सो मच। या बॉटम ऑफ द डेक भी डेविल कार्ड आई थी। ओके, लेट्स सी
It's like little bit warning energy, love life में. Let's see. This 10 of wands, cycle complete हो रही है with this 10 of swords. My goodness, group number 2. Okay, and with this ace of swords. Bottom of the deck, the star card here. Aquarius, strong, कुंभ. Okay. यहाँ पर एक बहुत बड़ी बैक स्टेप, कुछ ऐसे हादसा वगैरह शायद हुई है, आप उसको भूल नहीं पा रही है, कम्प्लीटली चीटिंग. बट धीरे धीरे आप बाहर आने की कोशिश करें विद दिस न्यू एनर्जी के साथ. धीरे धीरे उस न्यू एनर्जी के प्रति आप रिसेप्टिव हो रही है. थोड़ी और मैसेजेस देखते हैं. माय गुडनेस, आपका लव लाइफ का एनर्जी इतना हेवी क्यों है? दिस इज केमिस्ट्री. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हियर. रिलीज योर एक्स, द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी, दैट्स वाई. हो सकते हैं पास्ट में इस एक्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री आपकी रही, बट उन्होंने उस तरह से फीडबैक नहीं दी जो आप डिज़र्व करते हैं, आपको नहीं दी. जस्ट रिलीज ओल्ड, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रही है. ट्रू लव, दिस इज़ अ रोमांस ऑफ लाइफ टाइम. आपकी लाइफ में ट्रू लव जो ट्रू लव आ रही है उसके प्रति भी आप थोड़ी रेड फ्लैग्स आपको दिखाई दे सकते हैं, बट आपको कहा जा रहा है दिस इज़ योर ट्रू लव. बट इफ पास्ट इज़ रिटर्निंग, सो बी केयरफुल, क्योंकि मुझे आपके लिए ट्रू लव एंड एस ऑफ शॉर्ट्स एक न्यू एनर्जी जो ट्रू लव लेकर आ रही है. बट शायद आपको ट्रस्ट इशू है बिकॉज ऑफ पास्ट सिचुएशन. आपको लग रहा है हिस्ट्री रिपीट होगा, वही सेम सिचुएशन साइकिल रिपीट होंगे आपके लाइफ में. तो थोड़ी अपनी शैडो पर वर्क करना ज़रूरी है आपकी. बट आपके लाइफ में ट्रू लव आने जा रही है, कम्युनिकेशन आ रही है. देखते हैं आपके लिए गाइडेंस. वंडर वॉक इन ब्यूटी, जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल के बेड में कोई जीवन की प्रतीक्षा कर रहा है कि और एक मौका मिल जाए. एंड हम सभी वे कंप्लेनिंग अबाउट, हम उसी लाइफ की ही हम कंप्लेन करते हैं. सो वंडरस यूनिवर्स कभी भी मैजिक क्रिएट कर सकते हैं माय डियर. दिस फोक इन गो स्लो टेक टाइम. बहुत कुछ हुई है लाइफ में, आपको बहुत स्लोली मूव करने के लिए कहा जा रहा है, बट आपकी नाव रुके नहीं है, वो चल पड़ी है एंड प्रॉपर डेस्टिनेशन में ही पहुँचेगा. So thank you so much group number 2. मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे. God bless you. Welcome group number 3. Let's see May 2023 blessings and guidance. आपने अगर इंट्यूटिवली मैरियम जॉस्पर हार्ट को चूज़ किए हैं, ओके, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ स्टेट में से है, लेट्स सी आपकी May 2023 ब्लेसिंग्स एंड गाइडेंस. बट मुझे इंट्यूटिवली वाइब्स आ रही है कि एक न्यू एनर्जी, न्यू लाइफ, एक न्यू जर्नी जैसे स्टार्ट होने जा रही है ग्रुप नंबर 3 इन May 2023. एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग. देखते हैं ओरेकल मैसेजेस. आई ऑलरेडी शफल, टैरो से हम देखेंगे. ओके, लेट्स सी. ओके, देखते हैं आपके लिए 3 कार्ड आई है. ओके, देखते हैं May 2023 अडेप्टेबिलिटी. मैं आपको बोल रही, दिस इज़ फर्स्ट क्वार्टर वर्किंग ईयर मून. स्ट्रॉन्ग ईयर एनर्जी आपकी हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, और हो सकता है जो न्यू एनर्जी आ रही है वो ईयर की हो सकती है. अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये एडजस्ट करिए आप न्यू एनवायरनमेंट, न्यू ऑफिस एरिया, न्यू लाइफ. आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रही है, आपकी शादी हो रही है, इट्स अडेप्टेबिलिटी. आपको आप एडजस्ट करिए दो ऑपोजिट, जैसे निगोशिएशन, दो ऑपोजिट एनर्जी के बीच यहाँ पर एक मिक्स हो रही है. दो ऑपोजिट एनर्जी, एक इन एंड यांग एनर्जी आ रही है यहाँ पर. ओके, देखते हैं. ओके, लेट्स सी. डोर, यस, यूरेनस एंड मर्करी एनर्जी. लुक एट दिस डोर. एक न्यू डोर जैसे नॉक कर रहा है. आप बस थोड़ी यहाँ पर जैसे आपको एडजस्ट की ज़रूरत है, और कुछ तो डोर आपके लिए ओपन होने चाहिए. मतलब थीम आ रही है न्यू डोर, न्यू एनर्जी, न्यू ब्लेसिंग्स. रिलीज द ओल्ड, एम्ब्रेस द न्यू वन. ओके, लेट्स सी. डोर एनर्जी आ रही, थीम आ रही है एडेप्टेबिलिटी, डोर, एंड विद दिस आइसिस. ओके, स्ट्रॉन्ग लियो, हॉट ब्लड गॉडेस आइसिस, जो मैनिफेस्टेशन के लिए हम जानते हैं. कुछ आपकी विश फुलफिल होने जा रही है, आपकी कोई पुरानी कुछ विश फुलफिल होने जा रही है, जहाँ पर आइसिस जहाँ पर है आपकी हार्ड वर्क पेड ऑफ करने में मदद करते हैं. ओके, देखते हैं. इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग लियो पैशनेट एनर्जी. ओके, एंड आइसिस, गॉडेस आइसिस आपकी मंथ में के साथ जुड़ी हुई है. तो जो भी मैनिफेस्ट आप करेंगे कंसास माइंड के साथ कीजिए, मतलब कंसासली कीजिए, नेगेटिव एनर्जी मैनिफेस्ट ना करें. ओके, लेट्स सी. दिस इज ओके, लुक एट दिस. दिस इज वेनस इन लियो.
इधर आपकी सन इन लियो या फिर लियो एनर्जी इज़ वेरी प्रोमिनेंट, और जो पर्सन आ रही है उनकी सन इन लियो हो सकता है। सन सूर्य लियो राशि सिंह राशि में, मून लियो में, एसेंडेंट लियो। माय गुडनेस, अफेयर, रोमांस, लव, क्यूपिड हियर, वेनस इन लियो। मैं थोड़ी इसको ऐसे रखती हूँ क्योंकि न्यूडिटी है इस कार्ड में। ओके, लेट्स सी, दिस इज ओरिजिनलिटी। क्या बात है, एक्यूरियस अगेन, यार एनर्जी, मरकरी इन एक्यूरियस, एक साइंटिस्ट की एनर्जी आ रही है। लुक एट दिस, और मे बी दिस इज यू, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, रिसर्चर, इट्स वेरी इंडिपेंडेंट, फ्रीडम लवर एनर्जी, या फिर आपका फोको पॉइंट डाला है, आप डाल रही है यहाँ पर, आपकी कैरियर, फाइनेंस, वर्क फील्ड पर। दैट्स वाई जो डोर रिलेशनशिप में ओपन हो रही है आप उसको नहीं देख पा रही है, या फिर टू मच फोकस्ड ऑन समथिंग जिसकी वजह से दूसरी एनर्जी इग्नोर हो रही। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप अपने फाइनेंस करियर पर इतनी फोको पॉइंट डालकर बैठे हैं कि आपका रिलेशनशिप, फैमिली, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इग्नोर हो रही है, and it's not good. That's why the first card, adaptability. Okay, let's see, community, and look at this, यहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स हैं, तो इस बर्ड्स का एक कम्युनिटी है यहाँ पर, एंड अनदर बर्ड यहाँ पर आ रही है जैसे बातचीत वगैरह करने। सो मीटिंग, कोई मीटिंग हो रही है यहाँ पर, ये फैमिली मेम्बर्स के साथ एक मीटिंग हो सकती है, आपकी बिजनेस प्रोजेक्ट रिगार्डिंग मीटिंग हो सकती है। कम्युनिटी नंबर 10, लेट्स सी, देखते हैं कि मीटिंग नज़र आ रही है, मुलाकात, इंटरेक्शन। ओके, लेट्स सी विद दिस परस्पेक्टिव, कब तक आप लटकते रहेंगे। ग्रुप नंबर 3, एंड एक्यूरियस, कुंभ की एनर्जी की मैं बात बोल रही हूँ यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनाई, लिब्रा भी बहुत डिप्लोमेटिक एनर्जी होते हैं, बट द एक्यूरियस जो क्लोज टू पाइसिस है, बिकॉज पाइसिस लास्ट जोडियक साइन, उससे पहले एक्यूरियस आते हैं, तो इसमें वाटर एनर्जी ऑटोमेटिक आ जाते हैं। थोड़ी लटकते हैं, मतलब आपकी करंट टाइम फ्रेम में आई डोंट नो, किसी चीज़ को उल्टी दिशा से देखना ज़रूरी है। आई नो मैं थोड़ी वियर्ड मैसेज दे रही हूँ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे कि वो पर्सन क्या सोच रहे हैं, तो आप उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, क्या सोच रहा है, मैं टाइम स्पेंड ना कर वेस्ट ना कर ओरिजिनलिटी, बिकॉज आप कॉपी ना करें। सामने वाले की सलाह लेने से अच्छा है कि आप खुद से डिसीजन लें, डिसाइड फॉर योर सेल्फ। एंड दैट्स वाई पर्सपेक्ट का मतलब जीवन को देखने की नज़रिया को बदलने के लिए कहा जा रहा है। आपका कोई बैड हैबिट्स, यू आर टू मच इंट्रोवर्ट एंड नॉट वेरी एक्सप्रेसिव, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस पर थोड़ी चेंज लाने की ज़रूरत है शायद। दैट्स वाई स्पिरिट गाइड पर्सपेक्टिव कोई जैसे लटक रही है, हैंग्ड मैन के जैसे। लेट्स सी द थिंकिंग मैन, मैं क्या करूं। ग्रुप नंबर 3, कब तक आप देखते रहेंगे किसी को। द थिंकिंग मैन, कितना ओवर थिंक करते हैं आप। मंथ में भी उसका कोई चेंज नहीं है। ओके, विद दिस एंजल ऑफ, डेफिनेटली आप किसी को तो देखते हैं। ओके, नंबर 10, नंबर 10, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 13, नंबर 11 विल बी इम्पॉर्टेंट। नंबर 13, 49, लव रिगार्डिंग कोई इतनी ज़्यादा सोच विचार चल रही है, बट देयर इज़ नो एक्शन। एंड विद दिस द थिंकिंग वुमेन, तो आप जिसके लिए सोच रही हैं उल्टी दिशा से, क्योंकि एक कभी भी बहुत जल्दी नहीं आते, कभी किसी स्प्रेड में, पर्सनल रीडिंग पे भी इस तरह से कम्बिनेशन में नहीं आते हैं। ग्रुप नंबर 3, तो आप जो सोच रहे वो उल्टी दिशा में जो पर्सन है वो वही एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रहा है। लाइक जैसे मिरर कर रही है आप एक दूसरे को, इट कुड बी ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पर एक लव रिलेशनशिप एनर्जी आ रही है। सो कंसासली मैनिफेस्ट करे, एक्शन ले, बिकॉज द थिंकिंग मैन और द थिंकिंग वुमन, तो ये एनर्जी जो है ये म्यूचुअली जो है रेसिप्रोकेट हो रही है, शायद वो 5D लेवल पे। लेट्स सी, सुवन स्प्रिट, टाइम फॉर ए डीप डाइव, थोड़ी अपने अंदर झांकिए, क्या चीज़ों की सुधार लाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें बदलना, क्या बिहेवियर चेंज करने की ज़रूरत है दूसरों के प्रति, कुछ डेली रूटीन में कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है। आपकी टू मच इंट्रोवर्ट होने की वजह से, एक्सप्रेसिव ना होने की वजह से शायद कोई अपॉर्चुनिटी चले जा रही है। सो इस चीज़ पर आपको थोड़ी ध्यान देने के लिए कहा जा रही है। डब स्प्रिट, बी पीस, पास्ट के साथ पीस क्रिएट कीजिए। आपको कहा जा रहा है कि समथिंग इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। डब स्पिरिट, डब का मतलब है आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर होने जा रही है, सो एम्ब्रेस इट। नेक्स्ट, विद दिस टाइम फॉर बिगिनर्स माइंड,
माय गॉड, पॉर्क्यूपाइन स्पिरिट, इसका मतलब है कि स्टेप्स उठाओ, एक्शन लो, एक्शन ओरिएंटेड रहो। टाइम फॉर बिगिनर्स माइंड, बिगिनर माइंड्स क्या होती है, बहुत जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी होती है, वो स्टेप्स उठाने के लिए रेडी है। तो आपका भी ऐसा होना चाहिए, आपको और एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। डोंट बी टू लेजी, कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा एनर्जी नहीं होना चाहिए आपका। टेक ए लीप ऑफ फेथ, ग्रास हॉपर स्पिरिट, शायद कभी कभी आपको लगता है कि सामने वाला रिजेक्ट कर देंगे, वो चीज़ें मेरे लिए नहीं है, वो पर्सन मेरे लिए नहीं है। टेक ए लीप ऑफ फेथ, पूछिए तो क्लैरिटी मिलेंगे, बताएंगे तो डाउट खत्म हो जाएंगे। टेक ए लीप ऑफ फेथ। ओके, लेट्स सी आपकी कैरियर वर्क फील्ड मंथ मई में, देखते हैं ग्रुप नंबर 3। ओके, वन मोर, देखते हैं ग्रुप नंबर 3, हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, देखते हैं लव लाइफ के लिए ग्रुप नंबर 3, मंथ में 2023, लव लाइफ। पेज ऑफ शॉर्ट, सोशल मीडिया। ओके, लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए वर्क एंड करियर, वर्क फील्ड, प्रिंस ऑफ कप्स, दिस दो प्रिंस विद दिस 10 ऑफ कप्स। एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। इवन आप अगर मैं अगेन करियर कंपनी वगैरह से आप जुड़ी हुई है, इन्वेस्टर आपको चाहिए, तो दो प्रिंस का एनर्जी यहाँ पर आया हुआ, एक प्रिंसेस है, एक प्रिंस, सॉरी दिस इज प्रिंसेस एंड प्रिंस, बट दोनों के हाथ में कप है, इट्स मीन्स ऑफर। एंड विद दिस 10 ऑफ कप्स, अगर आपको फैमिली से दूर जाकर कोई ऑफर मिल रही है, सो ग्रैब इट। आने वाले समय काल में ये ह्यूज अबंडेंस लेकर आएंगे। दूसरे कुछ व्यूअर्स के लिए पेज ऑफ कप्स एंड दिस इज नाइट ऑफ कप्स हो सकता है, क्योंकि कैरियर वर्क फील्ड की एनर्जी में तीनों ही वाटर एनर्जी आई है। दिस वेरी मच वल्नरेबल, सेंसिटिव। करंट टाइम फ्रेम में आप जहाँ पर काम वगैरह करते हैं, आप थोड़ी इनसिक्योर फील कर रही है। एंड मंथ मई में आपके लिए मुझे एक न्यू अपॉर्चुनिटी, 10 ऑफ कप्स इज़ कम्प्लीटली न्यू। हो सकता है आपको फैमिली के साथ दूर जगह पर सेटल करना पड़े। एंड स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगी कि डिस्ट्रैक्शन है, सो बी केयरफुल। इस ह्यूज वाटर एनर्जी, एंड वाटर कभी भी स्कॉर्पियो होने के बावजूद भी, स्कॉर्पियन हमेशा ही अज्ञात भाई होता है, वो फिक्स्ड होने के बावजूद भी मून स्कॉर्पियन, सो उनको हमेशा एक भाई होते, बिकॉज मून डेबिलेटेड हो जाते हैं। सो दैट्स वाई मुझे 5 सारे स्टूडेंट के लिए मैं कहूँगी कि थोड़ी डिस्ट्रैक्शन है, तो थोड़ी आपको और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, और कंसंट्रेट करना है अपनी पढ़ाई पर। बाकी एनर्जी पॉजिटिव है। लेट्स सी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, दिस इज 6 ऑफ डिक्स एंड विद दिस वाव वाव वाव, आपकी हेल्थ एंड स्पिरिचुअलिटी, खासकर स्पिरिचुअलिटी की बात करें, हायरोफेंट जहाँ पर मौजूद है, गुरु, कोई पिलग्रिमेज में आप गए हो, कोई ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो रही है, किसी की शब्द, किसी स्पिरिचुअल पर्सन या फिर गुरु, ऐसी किसी पर्सन की शब्द, स्टेटमेंट आप पर बहुत प्रभाव डालेंगे। आप अलग तरह से जैसे जीवन को आप देखेंगे। मे बी इस रीडर हो, कोई टैरो रीडर हो, कोई मान लीजिए कोई महाराजा जो होते हैं ना, मठ एरिया में जो होते हैं, उस टाइप की कोई पर्सन हो सकती है, आपका गुरु हो सकते हैं, फिलोसोफर गाइड हो सकते हैं पर्सन। हेल्थ वाइज ठीक है, बट जहाँ पर हायरफेंट आया हुआ है, बिकॉज थोड़ा सिनर्जी एंड सेकंड हाउस आ रही है, तो खाना पीना का थोड़ी ख्याल रखिए, क्योंकि ये हो सकते बहुत जल्दी मत खाइए, क्योंकि आपके गले में फंस सकते हैं। तो थोड़ी आराम से खाना को खाइए, थोड़ी टाइम लेकर। जब आप खाना खा रही है ना, तो थोड़ी खाना खाते खाते ही ना आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें, जो आपको मिल रही है वो करोड़ों लोगों को शायद वो तरस रही है वो खाने के लिए। सो थोड़ी उसकी कोशिश कीजिए, बिकॉज 6 ऑफ पेंटिकल्स, लुक एट दिस, से बेगर्स है एंड यहाँ पर कोई दे रहा है। सो थोड़ी एक्सेस को शेयर करें। ओके, हेल्थ वाइज बाकी बहुत ज़्यादा कुछ वार्निंग दिखाई नहीं दे रही। गले से जुड़ी एक समस्या यहाँ पर मुझे थोड़ी नज़र आ रही है, डेंटल इशू या फिर स्किन डिजीज इशू। लेट्स सी योर लव लाइफ। ओके, आप शायद बहुत ज़्यादा चीटेड महसूस कर रही है। ग्रुप नंबर 3, यू आर वेटिंग फॉर समवन जो आपको लगता है कि उसने चीट वगैरह की है, चीटिंग वगैरह की है, आपके ऊपर बैक स्टेप की है, आपको धोखा वगैरह दी है, एंड आप उसी के लिए वेट करें विद दिस 3 ऑफ वांड्स। मैं थोड़ी और कार्ड्स लेना चाहूँगी। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड।
देखते हैं इज ट्रू और नॉट। ग्रुप नंबर 3 लव लाइफ, ग्रुप नंबर 3 की लव लाइफ मंथ में 2023। 4 ऑफ शॉर्ट्स, टावर, क्वीन ऑफ डेक्स। किसी थर्ड पार्टी की वजह से, मिसकम्युनिकेशन की वजह से कुछ हादसा हुई है, कुछ सडन, कुछ मतलब पास्ट में शायद कुछ हुई है, एंड दैट्स वाई आप अभी भी उसको भूल नहीं पा रही है। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड, थैंक यू। विद दिस 8 ऑफ शॉर्ट्स, प्रिंस ऑफ डेक्स, with this prince of swords, bottom of the deck justice, but somehow past is returning towards you। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है, एस ऑफ डिक्स, एम्परर एंड जस्टिस। जो कुछ हुई है आपको जस्टिस मिल रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए मिसकम्युनिकेशन थर्ड पार्टी की वजह से जो दिक्कत आपकी हुई थी, आप बहुत स्टक महसूस कर रही थी, उस जगह पर मुझे आपके लिए जस्टिस नज़र आ रही है। पास्ट इवेंट आपकी रिजॉल्व होने जा रही है। थोड़ी और पेशेंस की ज़रूरत है, क्योंकि आप बहुत टाइम से, जैसे कुछ व्यूअर्स के लिए ये बात मैं बता रही, जो सच में कोई, मान लीजिए आपका मैरिज टूट चुकी है, आपका कोई बहुत सालों से रिलेशनशिप रही वो टूट चुकी है, उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि थोड़ी पेशेंस की ज़रूरत है। अगर वो हस्बैंड है, वो वाइफ है, तो वो धीरे धीरे अपनी गलती को रियलाइज़ करे विद द जस्टिस, एम्परर, एस ऑफ डिक्स। ओके, लेट्स सी थोड़े और मैसेजेस देखते हैं आपकी लव लाइफ रिगार्डिंग फाइनेंस एंड करियर। यस, कुछ व्यूअर्स के लिए, मेजॉरिटी के लिए मैं कहूँगी, अगर आप सिंगल हैं तो थोड़ी फाइनेंस करियर के साथ साथ आप रिलेशनशिप पर भी थोड़ी फोको पॉइंट डालिए। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। प्रेजेंट टाइम फ्रेम में जैसे कोई डोर नॉक कर रहा है, सो थोड़ी देखने की ज़रूरत है अनरिक्वेटेड लव, बट आपको लगता है कि आप या फिर वो लेडी हो या फिर वो मेल फिगर जो भी है, उनको और भी कोई बेटर पर्सन मिल जाएंगे, क्योंकि आप समहाउ आप अपने आप को लेकर एक सेल्फ वर्थ इशू है, मैं दिखने में ऐसी हूँ, मैं वो हूँ, तो कुछ इस टाइप की चीज़ों को लेकर आप एक अनरिक्वेटेड लव महसूस करते हैं। कॉलिंग योर सोलमेट, आपकी प्रेयर्स, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आपका स्पेल हो, ये मदद करेंगे मतलब यूनियन में। हनीमून, एंजॉय द ब्लिस हॉलीडे टाइम टुगेदर। कुछ व्यूअर्स के लिए एक सुंदर एक टाइम फ्रेम दिखाई दे रही है, आप दोनों एक साथ हैं, सब कुछ जो प्रॉब्लम चल रही थी वो रिजॉल्व हो जाए। कुछ व्यूअर्स के लिए डेफिनेटली हनीमून मैरिज नज़र आ रही है। दिस कुड बी द वन यू हैव ऑलरेडी मेड द रोमांटिक पार्टनर यू शेक। आप ऑलरेडी मिल चुके इस पर्सन के साथ, ऑलरेडी मिल चुके, कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं। देखते हैं गाइडेंस। वॉइस ऑफ द हार्ट, लव फ्लोज थ्रू यू एंड टू यू। देखिए कितनी लव की मैसेज आ रही है, लव flows through you and to you, voice of the heart, long distance communication, and with this rainbow blessings are sharing your life. So yes, blessings are is a big rainbow here, so embrace it and gracefully accept it. Thank you so much. Group number 3 में मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस।